हर व्यक्ति कहता है कथा श्रवण करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। कथा का लाभ क्या है, क्यों सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए, महात्म्य को श्रवण करके हमने यह जाना कि व्यक्ति संसार में सांसारिक सभी साधनों को यदि प्राप्त भी कर लेता है, समस्त साधन यदि व्यक्ति को प्राप्त हो भी जाते हैं, तब भी महाराज ये जो मन है सारे सांसारिक साधन प्राप्त हो भी जाएं तब भी यह तृप्त नहीं होता, भरता नहीं है। ये ऐसा मन है। कहा महाराज संत तो हमारे कहते हैं, जिस प्रकार यह शरीर है, इस शरीर का भरण पोषण कैसे होता है, कहा भोजन से। यदि व्यक्ति भोजन न करे तो महाराज यह जो शरीर है यह क्षीण होता जाता है, कमजोर होता जाता है। यदि आपको इस शरीर से कोई कार्य लेना है तो इस शरीर को खुराक भी देनी पड़ेगी, कुछ देना भी पड़ेगा। शरीर भोजन मांगता है, लेकिन यह जो हमारा मन है ये भोजन नहीं मांगता, ये भजन मांगता है। जो व्यक्ति भजन करता है, भजन मन की खुराक है। जितना हम अपने मन को भजन देंगे, भजन कर करके उसे संतुष्ट करेंगे, वो हमारे कथनानुसार कार्य करेगा। जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा। हम कहेंगे भाई चलो हमारे साथ कथा में विराजमान हो जाओ, तो वो मन भी हमारे साथ कथा में बैठेगा, हमारी बात मानेगा। अब शरीर को कुछ प्रदान न किया जाए, कुछ खाने को न दिया जाए, तो शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि महाराज उठ करके कुछ कार्य कर सके। इसी प्रकार हमने मन को उसका जो मनपसंद भोजन है, जो भजन है, वो नहीं दिया, तो फिर हम कहते हैं महाराज हमारा मन नहीं लगता। हम कथा सुनना तो चाहते हैं, कथा में जाना भी चाहते हैं, कथा में बैठ भी जाते हैं जबरदस्ती, लेकिन महाराज जो मन है वो भजन में लगता ही नहीं है। कैसे लगेगा? कथा का सार ही यही है महाराज। एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। कल श्रवण किया हमने, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, मन को परम पवित्र करने वाला यदि कोई साधन है तो वो केवल भगवत कथा है। ये भगवान की कथा ऐसी दिव्य है महाराज, श्रवण में इतनी सुंदर लगती है। केवल भगवान की कथा सुन ली जाए। देखिए वही भागवत जी हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। कितनी बार लोगों ने सुनी, कितनी बार लोगों ने कही, फिर भी महाराज जब हम कथा श्रवण करने बैठते हैं, कथा कहने बैठते हैं, कथा सुनने बैठते हैं, तो नवीन नवीन आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ। ये मन कभी भी कथा श्रवण से भर ही नहीं सकता महाराज। संत कहते हैं महाराज, इस दिव्य कथा की महिमा को क्या कहा जाए। श्री वेदव्यास जी महाराज ने तो केवल साधारण से 6 अध्यायों में महात्म्य वर्णन कर दिया। कैसा भी पापी हो व्यक्ति यदि इस कथा का एकाग्र चित्त होकर के मन से यदि श्रवण करता है तो उच्च कोटि का वो पापी भी हो वह भी मुक्त हो जाता है सप्ताह यज्ञ श्रवण करने से। यह चर्चा हम सभी ने कल करी। धुंधुकारी का चरित्र हम सभी ने सुना। प्रेत योनि को प्राप्त था तब भी गोकर्ण जी महाराज ने जब उसके निमित्त कथा को किया तो भगवत चर्चा श्रवण करने से महाराज वो मुक्त हुआ। जब एक प्रेत मुक्त हो सकता है महाराज, तो हम सभी भी पता नहीं महाराज कहां कहां से भ्रमण करके यहां पहुंचे हैं। ये ऐसा शरीर है जो हम सभी को प्राप्त है, ये किसी और को प्राप्त नहीं होता महाराज। 84 लाख योनियां हैं,
केवल इस मनुष्य योनि को निकाल दो, बाकी सभी योनियां महाराज भोग योनियां हैं। हम आप इसी योनि में प्राप्त हुए तो कुछ कारण रहा होगा महाराज, पूर्व जन्म में कुछ सुकृत कर्म किए होंगे। पशु भी तो हम बन सकते थे, हम कीट पतंग आदि भी बन सकते थे। यदि पशु बनते तो महाराज हमारा अधिकार नहीं था कि हम जाकर कथा श्रवण करते, क्योंकि अन्यत्र जितनी भी योनियां हैं महाराज वो सब भोग योनियां हैं। उनमें जाकर के केवल हम अपने किए हुए कर्मों का भोग ही भोग सकते हैं। सुकृत कर्म हो, दुष्कृत कर्म हो, पुण्य हो, पाप हो, केवल उसका भोग भोग सकते हैं। मानव योनि एकमात्र ऐसी योनि है महाराज जिसमें हम आकर कुछ कर्म कर सकते हैं। हम कथा श्रवण कर सकते हैं, भगवान की माला फेर सकते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। और महाराज हम इस जीवन में आकर भी, इस योनि में प्राप्त होकर भी हम महाराज यदि पशुवत आचरण करें, पशु की तरह व्यवहार करें, आचरण करें, तो महाराज फिर हम में और उसमें क्या अंतर रह गया। संत कहते हैं, शास्त्र कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशु भी समान। आहार भोजन हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं। दूसरा निद्रा, सोते हम सभी भी हैं, पशु भी सोते हैं, आराम करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच, भय हमें भी लगता है, पशुओं को भी लगता है। संतान वह भी उत्पन्न करते हैं, मनुष्य भी उत्पन्न करता है, लेकिन कहा ऐसी क्या वस्तु है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। कहा धर्म, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशु भी समान। हमें सोना चाहिए, लेकिन कितना सोना चाहिए ये धर्म बताता है। खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये बताता है। लेकिन आजकल का मानव, कलयुगी जीव महाराज, संत कहते हैं समझाने जाओ, ये तो ऐसा है महाराज, संत कहते हैं, बताते हैं कि शेर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका धर्म है वो कभी भी घास नहीं खाएगा। बहुत सारे पशु जो केवल घास खाते हैं, वो केवल घास ही खाएंगे महाराज, घास के अन्यत्र कुछ और नहीं खाएंगे, मांस इत्यादि भक्षण नहीं करेंगे, उनका धर्म है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है महाराज, ये घास भी खा जाए, जो कुछ मिले वह भी खा जाए, कोई धर्म नहीं महाराज। और कहा कोई समझाने जाए तो उसका दिमाग भी खा जाए महाराज, ये ऐसा है, कुछ नहीं छोड़ता। भगवान ने हमें यहां भेजा भजन करने के लिए, जाओ मानव योनि में जाकर के मेरा भजन करो, अपने जन्म को सुधारो। लेकिन हम जन्म कहां सुधारने आए महाराज, पुण्य का तो आचरण करते ही नहीं हैं, जाने अनजाने कितने पाप कर देते हैं, कोई पता नहीं है महाराज। इसलिए भागवत का श्रवण करना चाहिए। भागवत हमें जीवन जीना सिखाती है कि जीना कैसे है। भागवत हमें संसार को किस प्रकार पार करना है ये बताते हैं। संसार भयनाशनम, कहा महाराज इस संसार में जो भी आया है, इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। यहां जो भी आया है महाराज उसे मरना ही पड़ेगा, यहां अमर कोई नहीं है। हम आए हैं, हमें भी जाना है, आप आए हैं, आपको भी जाना है, कोई अमर नहीं हो सकता। यहां सबने एक ना एक दिन इस संसार से जाना ही है। हम आजीवन ये सोचते रहते हैं, आजीवन हम विचार करते रहते हैं कि आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज ऐसा नहीं है, आज मूल गंडमूल पड़े हैं, कि आज भद्रा पड़ी है, पता नहीं पंचक है क्या है। लेकिन संत कहते हैं जब हम इस संसार में आते हैं तो ना आते हुए कोई मुहूर्त देखते हैं, न जाते हुए कोई मुहूर्त देखा जाता है। जाना कब है कोई पता नहीं, आना कब है कोई पता नहीं।
भगवान ने बहुत कुछ अपने हाथ में रखा है, यदि ना रखा होता तो यह व्यक्ति ही अपने आप को भगवान मान लेता। महाराज अपने जन्म को यदि सुधारना है तो महाराज भगवान का आश्रय लेना ही पड़ेगा।